ये है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट पेपर 2 से ये सिलेबस के लिए M1 M2 का पेपर 2 का ये फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन. You know we have started डेरिवेटिव इन लास्ट दो पीरियड हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया है. ये पीरियड नंबर 5 है. ये प्रॉब्लम्स, ये पहला जो प्रॉब्लम्स है ऑन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये 12th सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. आई हैव टेकन यू अ स्पेशल थ्योरम, मोस्ट आईपी थ्योरम, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट रूल है ना. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है चेन रूल. अब देख लो यहाँ पर इससे पहले जो 4th पीरियड था, 4th पीरियड में हमने क्वेश्चन नंबर 7th तक कंप्लीट किए थे ना. ये नंबर में ये फॉर्म में दूंगा 8th 9th 10th 11th 12 और 13. देख लो we have completed 7 questions. अब ये 8 क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट y इक्वल टू क्या है? ये log of cos of x स्क्वायर माइनस 5. देख लो दोस्तों, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. क्वेश्चन नंबर सेम है क्वेश्चन ये, इसमें क्वेश्चन हमारे पास कंपलसरी क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. हाँ क्या है ये? y इक्वल टू log, इसको क्या डिफरेंशिएट कर लो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. यू नो वेरी वेल, y के लिए डेरिवेटिव dy by dx है. y के लिए डेरिवेटिव dy by dx. देन राइट साइड में log, log के लिए फार्मूला देख लो, स्टैंडर्ड फार्मूला. log के लिए मालूम है ये 1 बाय log यानी 1 बाय यानी एज इट इज cos of x स्क्वायर माइनस 5 है. लॉग यानी 1 बाय है इन है. लॉग यानी 1 बाय, देन लॉग छोड़ दो, ये लॉग छोड़ दो. क्रॉस के लिए है ना, लॉग के लिए 1 बाय, लॉग लिए तो लॉग छोड़ दो. अब क्रॉस के लिए माइनस साइन x स्क्वायर माइनस 5, क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन. अब क्रॉस छोड़ दो, क्या है ये x स्क्वायर है, अलजेब्रिक फॉर्म है. इसमें क्या होता है? पावर कितना है? पावर 2 है. 2 आगे लो, 1 से कम करो यानी 1 इनटू पावर. ये पावर लेने के बाद पावर छोड़ दो, फिर क्या मिलता है? ये x के लिए डेरिवेटिव कंपलसरी 1. देख लो ये फॉर्म में होना दोस्तों. ये क्या है? माइनस पहले 2x ले लो इनटू साइन ऑफ क्या ये है ना, माइनस क्या ये साइन 2x इनटू ये साइन बाय कॉस है ना यार. ये साइन बाय कॉस यानी tan x स्क्वायर माइनस 5. ये है हमारे लिए dy बाय dx. दोस्तों देख लो क्या है ये dy बाय dx. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 के लिए y e raised to 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x. देख लो क्या है ये y इक्वल टू ये है. अब इसको डिफरेंशिएट करना है. देख लो डिफरेंशिएट यानी इसको डिफरेंशिएट यानी क्या है ये? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. देख लो डेरिवेटिव क्या है ये? y इक्वल टू e रेज़ ये dy बाय dx है. y का डेरिवेटिव dy बाय dx. अब ये e रेज़ टू का क्या है? देख लो तुम्हारे स्टैंडर्ड फार्मूले है उसमें देख लो e रेज़ टू यानी एज इट इज, e रेज़ टू यानी एज इट इज होना. देख लो ईटा डेरिवेटिव एज इट इज, ईटा एज इट इज ना, b छोड़ दो है. ईटा डेरिवेटिव e रेज़ टू f ऑफ x यानी e रेज़ टू f ऑफ x यानी एज इट इज इनटू. अब ये e छोड़ दो, क्या है यार दोस्तों? इनटू यानी मैं यहां पर लूंगा इनटू. क्या है ये? अब ये छोड़ दो, ये क्या है? 3 है. ऊपर कितना है? पावर 2 है. ये 3 कांस्टेंट एज इट इज कितना है? ये 2 है. पावर आगे लो इनटू 2 आगे लो, 1 से कम करो यानी sin x है. 1 से कम करो sin x. देन पावर छोड़ दो, पावर 2 आगे लो, 1 से कम करो यानी तो छोड़ दो, फिर sin का डेरिवेटिव cos x. देख लो कैसा होना. ये 3 एज इट इज है. ये 2 पावर आगे लो, 1 से कम करो यानी 1, पावर
छोड़ दो, फिर साइन का डेरिवेटिव क्रॉस, देन -2 ये 2 इंटू 2 आगे लो, 2 आगे लो, क्रॉस का डेरिवेटिव है ना, क्रॉस के लिए डेरिवेटिव, क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, माइनस साइन एक्स इंटू, अब ये सॉरी क्या है ये 2 आगे लो, क्या है ये 2 आगे लेने के बाद 2 आगे लो, 1 से कम करो यानी व्हाट, क्रॉस का पावर 1 इनटू क्या है ये क्रॉस का डेरिवेटिव, क्रॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, याद रखो। ये है तुम्हारे लिए ये ऐसा देखो क्या है, देन e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x है, क्या होता है ये बाद में 3 2 जा, ये 3 2 जा 6 sin x है, क्या देख लो क्या है ये 3, ये 3 देख लो क्या है 3 2 sin cos, मालूम है दोस्तों फार्मूला, 2 sin cos के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास 2 sin cos, देख लो फिर ऐसा भी लिख सकते हो 3 2 का क्या है ये 6 sin x into cos x, माइनस माइनस क्या है प्लस, माइनस माइनस प्लस 6 to the 4 क्या है ये sin x into cos x है। फिर कितना होता है ये e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x है into, इसमें से कितने आ ये 6 plus 4 यानी 10 sin x into cos x, 6 है ना, 6 plus 4 यानी 10 sin x into cos x, इसको हम थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते, क्या ये देख लो, उसके बाद हम उसको एडजस्ट कर सकते यानी व्हाट sin into cos है ना, sin into cos के लिए क्या है फार्मूला हमारे पास, sin into cos के लिए फार्मूला देख लो क्या है फार्मूला, 10 sin x cos x है, देख लो क्या है ये क्या है 10, क्या है ये e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x है, एंड ये 10 में से क्या है ये 5 आगे 5 इंटू 2 sin x cos x है 10 यानी 5 टू द 10 यानी 5 इंटू 2, अब क्या है फार्मूला हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा यानी क्या है sin 2 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, देन dy by dx क्या है ये e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x इनटू क्या है ये 5 है, 5 ये 5 इनटू 2 sin cos यानी sin 2x है, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम, देख लो ये फॉर्म में इसको एडजस्टमेंट, अगर इतना कुछ तुम्हारे लिए लेंदी हो रहा बहुत हो रहा तो हम इसको और शॉर्टकट ले सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन तुम्हें जैसा भी पॉसिबल है वो फॉर्म में तुम ले सकते हैं, देख लो क्या है, अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्टकट करूंगा, यहाँ पर ही पहले ही फार्मूला एडजस्ट करूंगा, क्या है यहाँ पर देख लो ये फार्मूला है, ये फार्मूला 2 sin cos के लिए फार्मूला यहाँ पर यूज करो, क्या है देख लो, तो sin थीटा इंटू cos थीटा है sin 2 थीटा, क्या ये dy by dx है e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, एंड क्या है ये 3, ये 3 2 sin cos यानी sin 2x है, sin 2x माइनस माइनस प्लस 1 2 रहने दो एज इट इज, ये 2 sin cos यानी अगेन sin 2x, देन अगेन कितना ये 3 प्लस 2 यानी व्हाट 5 sin 2x into e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, ये है तुम्हारे लिए dy by dx, ये है डेरिवेटिव, देखो देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10,
देख लो क्वेश्चन नंबर 10। लेट y इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर लॉट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। हाँ देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है हमें इन सब फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, यानी वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। अब मैं इसके लिए इसको y, सपोज ये y है, यानी y इक्वल टू दिस वन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देख लो क्या ये dy बाय dx इक्वल क्या ये। अब देख लो पहले पावर, पहले ये क्रॉस से, क्रॉस का पावर कितना है 2 है, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पावर के फॉर्म में है तो कंपल्सरी क्या करो 2 आगे लो, 8 से कम करो, यानी लॉट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है, पावर 2 आगे लो, 8 से कम करो इन। अब क्रॉस के लिए क्या है डेरिवेटिव माइनस साइन है, क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है। क्रॉस के लिए डेरिवेटिव माइनस साइन लॉट, देन इनटू लॉट के लिए 1 बाय x स्क्वायर प्लस 7। लॉट के लिए लॉट यानी 1 बाय, ये क्रॉस का माइनस साइन, लॉट छोड़ दो, x स्क्वायर के लिए क्या होता है x स्क्वायर, यानी पावर कितना है 2 है, आगे लेके x से कम करो यानी x 2x। देख लो क्या है यार, हाँ ये इन दिस वे हम इसका एडजस्ट कर सकते हैं, क्या है आगे माइनस 2x बाय x स्क्वायर प्लस 7। अब देख लो फार्मूला दोस्तों, 2 क्रॉस इनटू साइन है, ये दोनों ये सेम है, थीटा सेम है। अब 2 क्रॉस और ये साइन, ये थीटा सेम है, यानी साइन क्रॉस फार्मूला मालूम है इसके लिए, क्या है फार्मूला साइन 2 थीटा, 2 इनटू थीटा, थीटा यानी व्हाट लॉट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ये है हमारे लिए फार्मूला। हमारा ये यहाँ पर 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा यानी व्हाट साइन 2 थीटा, ये है हमारे लिए फार्मूला, ये है प्रॉब्लम। क्या देख लो आप, ये है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 11, देख लो y इक्वल टू क्या है ये सेट ऑफ 10 x raised to 4 plus 4 है। देख लो अगेन y equal to sec of 10 x raised to 4 plus 4, एक कंपल्सरी क्या होना ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसको कंपल्सरी होना डिफरेंशिएट क्या है ये dy by dx है इक्वल टू sec का डेरिवेटिव है ना, मालूम है sec ये थीटा है, छोड़ दो ये, छोड़ दो sec का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास sec है ना, बाकी है sec इनटू tan है, ये थीटा एज इट इज, देख लो क्या ये sec थीटा यानी sec इनटू tan, याद रखो sec f of x यानी sec f of x इनटू tan f of x, देन इनटू, अब sec छोड़ दो, क्या ये अंदर ये tan है, चेन रूल यानी ये होता है चेन रूल, पहले sec का डेरिवेटिव sec इनटू tan, देन tan ये छोड़ दो, tan का डेरिवेटिव sec का स्क्वायर, बाकी है x raised to 4 plus 4, देन आगे tan छोड़ दो, पावर कितना है 4 है, 4 आगे लो 1 से कम करो यानी 3 प्लस ये 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट यानी उसका डेरिवेटिव 0। हाँ क्या है ये, हाँ ये है 4x³ है, और आगे लो इनटू sec स्क्वायर x raised to 4 plus 4 इनटू क्या है ये, इनटू क्या है sec of tan x raised to 4 plus 4 इनटू ये tan of tan x raised to 4 plus 4,
ये है तुम्हारे लिए dy by dx। ये है तुम्हारे लिए dy by dx। ये है प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 के बाद आना प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 12 के लिए आओ। ये 12 क्या है, कंपल्सरी ऐसा होना लेट y इक्वल टू क्या है, ये e रेज टू log of x स्क्वायर माइनस log of x स्क्वायर है ये होगा। दोस्तों कंपल्सरी याद रखो, ये यूजिंग ये लॉग के लिए फार्मूला है e रेज टू log of x। कभी भी याद रखना है e और log यानी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी दिस विल गेट कैंसल, यू विल गेट ओनली x। कभी भी याद रखना e के पावर में log, ओनली e के पावर में log आने के बाद यू विल गेट e और ये log कैंसिल होता है, x मिलता है, यानी y इक्वल क्या है यार, ये e और ये log कैंसिल होता, फिर log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर है ये वाला। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव कैसा है देख लो, डिफरेंशिएट करना यानी व्हाट, y का डेरिवेटिव कंपल्सरी याद रखो dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx क्या है ये कितना है पावर, ये 2 है, ये पावर 2 है पूरा कंप्लीट, ये f of x पावर 2, यानी क्या करना है ये 2 आगे लो 8 से कम करो है, चलो 2 आगे लो 8 से कम करो, हुआ 2 आगे लेके 8 से कम करो, यानी ये हुआ, छोड़ दो, ये फिर क्या बचा, ये 2 आगे लेके 8 से कम करना, ये लॉट 2 छोड़ देना। अब लॉट के लिए कंपल्सरी 1 by x, लॉट के लिए कंपल्सरी 1 by x। अब लॉट छोड़ दो, ये लॉट छोड़ने के बाद क्या मिलता है, x मिलता है, x का डेरिवेटिव कंपल्सरी 1 है, x यानी 1 माइनस, क्या देख लो दोस्तों, लॉट के लिए क्या है, लॉट यानी 1 by, लॉट यानी 1 by है। अब x स्क्वायर यानी व्हाट, x स्क्वायर 2 आगे लो 8 से कम करो यानी 1, ये x कैंसल, क्या है ये 2 log x by x माइनस 2 by x, ये है dy by dx है। हम इसको एक कॉमन भी ले सकते, तुम क्या ये 2 by x कॉमन लो, फिर क्या मिलता है ये log x माइनस 2 करते, ये फॉर्म में ले सकते तुम। ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 12 के डेट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, तुम ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक ये पार्ट में एडजस्ट करो। यू शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट एंड व्हाई एंड वेयर टू डिफरेंशिएट, कहां पर कैसे डिफरेंशिएट करना है ये यू शुड नो। देख लो क्या ये कौन सा फंक्शन किस तरह कौन सा फार्मूला यूज करके डिफरेंशिएट करना है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए फिर से और बार बार बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट में ओनली यू शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट, व्हेन एंड व्हाई एंड वेयर टू डिफरेंशिएट। देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 13 y इक्वल क्या है ये साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट f है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन है ना, ये देख लो पहले साइन है ना, ये साइन का डेरिवेटिव है, ये छोड़ दो f ऑफ x, सपोज इसके अंदर जो इसको f बोल दो f ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव कंपल्सरी
cos, बाकी एज इट इज, इट इज नोन एज चेन रूल। हुआ साइन का डेरिवेटिव cos हुआ ना, आप साइन छोड़ दो, जिसको डिफरेंशिएट करे वो छोड़ दो, साइन का डेरिवेटिव cos लिए, अब साइन छोड़ दो, क्या ये रूट है, देख लो सेकंड स्टेप रूट का डेरिवेटिव यू नो, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला है रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट साइन, 1/2 रूट साइन है, रूट के लिए 1/2 रूट एज इट इज। अब ये रूट छोड़ दो दोस्तों, रूट छोड़ दो, क्या है साइन बचता ना, साइन का डेरिवेटिव अगेन cos रूट x, साइन का डेरिवेटिव अगेन cos रूट x। अब साइन छोड़ दो, अंदर क्या बचा ये रूट है ना, साइन छोड़ दो, अंदर क्या है ये रूट है ना, रूट के लिए अगेन 1/2 रूट x, रूट के लिए 1/2 रूट x। फिर क्या बचा है ये dy by dx इक्वल टू, हाँ न्यूमरेटर में क्या क्या है, cos ऑफ रूट x इंटू cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट x बाय, नीचे क्या है 2 to the 4 रूट x इंटू अंडर रूट ऑफ साइन रूट x है, दो है नहीं, ये है तुम्हारे लिए dy by dx। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 के बाद तुम्हारे लिए ये 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर के लिए देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 14, लॉग ऑफ ई स्क्वायर लॉग, देख लो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। तुम्हारे लिए ये पीरियड के लिए भी मैंने 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्रोवाइड करूंगा। क्या ये देख लो y इक्वल टू, ये कंपल्सरी y इक्वल टू होना, क्या ये क्वेश्चन नंबर 14 में लेट ये y इक्वल टू है, हाँ फिर इसको हम ऐसा y इक्वल टू, हाँ क्या ये रूल, लॉग का रूल याद रखो, सब्शन लॉग ऑफ x टू द बेस y, यानी कंपल्सरी कैसा होना, log x बाय log है, y इक्वल टू लॉग ऑफ log x बाय, क्या ये बेस यानी और कंपल्सरी log e का स्क्वायर, ये बेस, अगेन क्या होता है ये y इक्वल टू log ऑफ log x, मालूम है पावर log x का पावर, log जो भी है उसका पावर आगे आना कंपल्सरी आ गया, तो log e, देन log ऑफ log x 2 into log e 1, ये y के लिए क्या है 1/2 log ऑफ log x है, log ऑफ log x है, y इक्वल टू 1/2 log ऑफ log x है। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोस्तों, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी व्हाट, dy by dx, y का डेरिवेटिव, y के लिए डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है, y को कंपल्सरी बोलना dy by dx 1/2। अब ये लॉग, पहला लॉग दोस्तों, लॉग ये लॉग यानी लॉग 1 बाय, लॉग यानी कंपल्सरी 1 बाय, फर्स्ट लॉग यानी 1 बाय log x है, ये पहला लॉग का लिए ना छोड़ दो, अगेन क्या है लॉग है, अगेन लॉग के लिए क्या है 1 बाय x, यानी x का डेरिवेटिव कंपल्सरी किस में होता है 1, x के लिए डेरिवेटिव कंपल्सरी होना, क्या ये 1 बाय 2x इंटू log x है, ये है dy by dx। हाँ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लो कितना है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए लेट y जो भी है इसको हम डिफरेंशिएट करना है, यानी जो भी है उसके लिए y log ऑफ x होल रेस टू कितना है ये 2, हाँ कंपल्सरी है, फर्स्ट y को सपोज f ऑफ x है,
एफ ऑफ एक्स का पावर 2 है, ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, फार्मूला नंबर 2, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, पावर में रहा तो क्या करना है, पहले स्टेप पावर जो भी है उसको आगे लो, 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स है, जो भी है लो आगे लो, एक से टर्म करो यानी 1 इन। अब ये लॉग के लिए, हाँ अब ये पावर आगे लेके एक से टर्म को जो छोड़ दो, यहाँ पर पहले लॉग के लिए पहला लॉग यानी 1 बाय, ये पूरा पहला लॉग यानी 1 बाय क्या ये लॉग ऑफ लॉग एक्स इनटू, देख लो क्या ये, हाँ देन ये दूसरा लॉग यानी 1 बाय, दूसरा लॉग यानी 1 बाय लॉग एक्स, दूसरा लॉग यानी 1 बाय लॉग एक्स, देन ये लॉग यानी 1 बाय एक्स। ये है हमारे लिए क्या है ये 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स बाय क्या है ये एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स dy बाय dx। ये है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ तक तुम्हारे लिए। देन होमवर्क में पहले पीरियड यानी पीरियड नंबर 4 में वी हैव 3 होमवर्क्स। अब यहाँ पर ये 5th पीरियड में ये 4, 5, 6 और 7 और ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये है हमारे लिए पीरियड नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूड इन पीरियड नंबर 6।